तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा स्मार्टे और इसके साथ साथ नैंग वैंग किंग दोनों वहां पर से भाग चुके होते हैं। वो जेल तोड़कर भाग आते हैं, लेकिन अभी भी डिमोनिक कल्ट के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो लोग एक रॉक के पीछे छुपे होते हैं। स्मार्टे कहता है कि जी सभी लोग हमारा पीछा इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो नैंग वैंग किंग उसे कहता है क्योंकि पहली बार इनकी जेल को तोड़कर कोई भागा तो इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, इसी वजह से हमें यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं। तो हमारा स्मार्टे सोच रहा था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, हम लोग यहाँ से भागकर कैसे जा सकते हैं, जबकि हमारे साथ यहाँ पर एक जख्मी आदमी है। हमें यहाँ पर हिमालय माउंटेन से निकलना होगा। अगर हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे तभी तो हम लोग सेफ हो पाएंगे। और इसी के साथ दिखाता है कि इसके साथ ही एडवाइजर जो होते हैं वहाँ पर खांसना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो उनसे कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ। स्मार्टे आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि प्लीज गिव अप मत करो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, एक बार तुम हमारे मैनर में पहुंच जाओ, तुम्हारे मैनर मास्टर तुम्हारी जान बचा सकते हैं। तो उसे कहता है कि बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम वापस जाने के बाद कल्ट लीडर से मिलते हो तो उसे एक बात कहना कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में वापस कभी मत आना। उसे कहना कि यहाँ पर वापस मत आए क्योंकि उसके वापस आने की कोई वजह नहीं बची। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम यहाँ पर उसे वापस क्यों नहीं आने दे रहे, वो यहाँ का मास्टर है, वो यहाँ पर वापस आकर सब कुछ संभाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने उसके सामने वफादारी को शो करवाया था। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है, जितने भी लोग उसके साथ वफादार थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं और बाकी ये सभी लोग अब गद्दार हो चुके हैं। अब बाकी के सभी लोगों ने यहाँ पर अपने लिए ब्लैक विंड डीमन को अपना नया कल्ट लीडर मान लिया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में स्मार्टे को दिखाते हैं कि हमारा स्मार्टे भागता हुआ जा रहा था, नैंग वैंग किंग भी इसके साथ ही होता है। वो दोनों भागकर वहां पर से जा रहे होते हैं और वहीं पर जाते जाते उन्हें जहां पर रास्ते में फिर से बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहां पर एडवाइजर उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम दोनों यहां पर से चले जाओ, मेरे लिए यहां पर तुम लोग मत रुको, मैं यहां पर उनके लिए तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा, यानी उन्हें रोक कर रखूंगा और तुम लोग यहां पर से निकल जाना। हमारा स्मार्टे उससे पूछता है क्या वो ब्लैक विंड डीमन इतना पावरफुल है कि अकेले उसने पूरे की पूरी कल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो कहता है कि हाँ, सच्चाई काफी ज्यादा कड़वी है, लेकिन यही सच है, वो इतना पावरफुल है कि उसने यहाँ पर सभी को अपने साथ मिला लिया और सभी लोग गद्दार हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में एक रूल है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सभी लोग उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। स्मार्टे उससे पूछ रहा है कि ब्लैक विंड डीमन के बारे में बताओ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं बता रहे थे, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से सीधे भाग कर जाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर से सीधे चाहते हो तो तुम लोग इस माउंटेन के पार चले जाओगे, माउंटेन के पार चले जाने के बाद तुम कल्ट के एरिया से बाहर चले जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ से पहुंच के निकल जाओगे और तुम सेफ हो जाओगे। हमारा स्मार्टे उसे कहता है लेकिन तुम्हारा क्या। तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, और जब वो लोग यहाँ पर से गुजरेंगे तो मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा और तुम्हें यहाँ पर टाइम मिल जाएगा जिससे तुम निकल पाओगे। तुम्हारा स्मार्टे आगे बढ़ता है, उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि बेटा बहुत ही शुक्रिया, और साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे ऊपर और कल्ट लीडर के ऊपर सारी बात छोड़ता हूँ। इसी के साथ ही फिर से सीन प्रेजेंट का दिखाता है, जहां पर स्मार्टे और नैंग वैंग किंग दोनों भागकर जा रहे होते हैं। नैंग वैंग किंग उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुमने यहाँ पर काफी सारा ब्लड खो दिया है। तुम्हारा स्मार्टे उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुमसे ज्यादा ब्लड तो नहीं खोया क्योंकि मैं भी जख्मी हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा जख्मी हो। और साथ ही वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तुम्हारा स्मार्टे उसे कहता है कि मैं ऐसी जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, अभी मुझे शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर मुझे ग्रैंडपा बनना है, मुझे छोटे छोटे पोते पोतियों को खिलाना है और सोमी के साथ मुझे बूढ़ा भी होना है। नैंग किंग उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रिंस को वो वाइन पेश की जाती है जो कि हमारे सोमी ने बनाई होती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये वाकई में होजोन क्लैन की वाइन है, स्पेशल वाइन है। तो वो उसे कहते हैं हाँ जी सर, ये बहुत ही स्पेशल वाइन है, आप इसको पीकर चेक करें। तो वो वहां पर सोच रहा होता है कि कितने अरसे से मैं यहाँ पर इस वाइन को तलाश कर रहा था, मैं तो इसके लिए बहुत सारा सोना भी लुटाने को तैयार हूँ, और ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स में मुझे ये वाइन दे रहे हैं। इसी के साथ ही प्रिंस जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट से कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ कौन है। तो वो उसे कहते हैं कि सर यही तो बंदा है जो आपके सामने यहाँ पर वाइन पेश करने के लिए आया है, ये वाइन जो है इसने यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर बनवाई है, और होयुन क्लैन की लड़की जो है वो स्पेशलिस्ट के लिए ये वाइन बना रही है। इसी के साथ ही शॉपकीपर जो होता है उसे वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ उसे वहां पर वाइन के बारे में बताता है। तो इसी के साथ ही प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारी जो वाइन है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम भी काफी ज्यादा स्पेशल है, जिसने यहाँ पर शैडोज के अंदर से दोबारा इस वाइन को जिंदा कर दिया क्योंकि ये वाइन काफी अर्सा पहले लॉस्ट हो गई थी। तो मर्चेंट उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर किसी न किसी तरीके से होयुन क्लैन के आखिरी मेंबर को रिक्रूट करने में बहुत ज्यादा सफल हुआ, जिसकी वजह से अब मैंने यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर इसको बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं हर हफ्ते यहाँ पर आपके लिए वाइन का एक बैच भेज सकता हूँ। तो प्रिंस उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हमारे लिए वाइन भेजोगे, लेकिन अच्छी वाइन जो होती है वो हमेशा पैसों से खरीद कर पीनी चाहिए, फ्री में नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तुम्हारे साथ डील करेंगे और तुम यहाँ पर हमें पैसों की वाइन दोगे। तो वो मर्चेंट कहता है ये लो, ये तो सक्सेस हुई, यानी कि यहाँ पर हमारी डील पक्की हो चुकी है। और इसी के साथ ही प्रिंस वहां पर उस वाइन को पीता है। जब उस वाइन को पीता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो इसके लिए यहाँ पर गोल्ड भी पे करने को तैयार हूँ, तुम लोग तो सिर्फ सिल्वर न्यांग में इसको बेच रहे हो, ये इतनी कमाल की वाइन है कि मैंने आज से पहले ऐसी वाइन नहीं पी। तो इसी के
साथ ही वो लोग वहां पर उनके साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है चूमून क्लैन का ही दिखाया जाता है। चूमून क्लैन के मास्टर चूमून बहुत सा गुस्से में होते हैं और कहता है कि तुमने क्या कहा कि हमारे असैसिन्स फेल हो गए। तो उसका हबरी से कहता है जी सर, हमारे असैसिन्स फेल हो गए हैं। आपने कहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए। मैंने अपने कुछ लोगों को रास्ते में भेज दिया था जहां पर मजिस्ट्रेट के काफिले को रोकना था, जहां पर वो वाइन लेकर इंपीरियल फैमिली में जा रहे थे। तो वो कहता है तो फिर वो लोग रुक कैसे, वो लोग फेल कैसे हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अकेला मजिस्ट्रेट और उसके कुछ गार्ड्स उसके साथ होंगे, वो लोग वहां पर हमारे असैसिन्स को कैसे रोक सकते हैं? तो वो हबरी उसे कहता है कि सर असल में वहां पर उनके साथ उनके काफिले के साथ कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड्स थे और जिसकी वजह से हमारे जितने भी असैसिन हमने उनको रोकने के लिए वहां पर भेजे थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। सभी की डेड बॉडीज वहीं पर सड़क के पर पड़ी थी। और वो उसे बताता है कि वहां पर दो लोग थे, एक तो अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स का मूजिन था और दूसरी साथ में म्यूरियम अलायंस की शोई थी जो कि स्वर्ड एम्परर की पोती है। ये बात सुनने के बाद चूमून को भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों वहां पर क्या कर सकते हैं? वो मूजिन और शोई वहां पर उनके काफिले के साथ क्या कर रहे थे? दोनों ही तो फेम्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, इन दोनों का वहां पर उनके साथ होना बहुत ज्यादा अजीब बात है। तो उसका खबरी उसे कहता है कि सर हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों इस वक्त डैन फैमिली में रह रहे हैं। वो डैन फैमिली जो कि इस वक्त राइज कर रही है युईजैंग में। मास्टर चूमून से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि अचानक से यहाँ पर डैंग फैमिली कहां से निकल आई। डैन फैमिली तो होनी भी नहीं चाहिए थी, मैंने कभी पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? उसका खबरी उसे कहता है कि सर क्या आपने यहाँ पर और इस तरह की अफवाहें नहीं सुनी? वो अफवाहें ये हैं कि कहा जाता है कि डैन फैमिली में दो बुढ़े लोग भी रहते हैं जो कि अपने चेहरे पर मास्क पहनते हैं। एक ह्यूमनली डिमोनिक जनरल का मास्क पहनता है और दूसरा जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन का मास्क पहनता है और दोनों ही वहीं पर उसी घर में रहते हैं, डैन फैमिली में रहते हैं, जिसकी वजह से वो फेमस होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी युईजैंग में कुछ बुरा करने का कोशिश करता है तो उसी के साथ ही वो दोनों बुढ़े वहां पर अपीयर होते हैं और उनको रोकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा फेमस हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर भी शक है कि गोल्ड एक्सचेंज मर्चेंट जो कि इस वक्त उस वाइन को बेच रहे हैं जो हमारे मुकाबले में खड़े हैं, वो लोग भी डैन फैमिली की सपोर्ट से हैं, क्योंकि डैन फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। मैंने उसे कितनी बार डैन फैमिली के घर की तरफ जाते हुए देखा है। मास्टर चूमून कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं कहां से उठकर आ गए और मेरे साथ यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि होइजोन क्लैन की उस लड़की के बारे में क्या? तो वो कहता है कि उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो भी इस वक्त डैन फैमिली में ही रह रही है। तो इस बात से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर हर एक चीज डैन फैमिली से क्यों रिलेटेड है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने यहाँ पर युईजैंग में मर्चेंट्स को कितना ज्यादा पैसा दिया हुआ है ताकि वो लोग शॉप्स के ऊपर से कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है या गोल्डन एक्सचेंज कंपनी को ना बेचें। उन सभी लोगों को जाकर कहो कि कोई भी उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा, ना ही उनके पास से कोई वाइन खरीदेगा। अगर उनके पास कोई बिजनेस करने के लिए नहीं जाएगा तो गोल्डन एक्सचेंज कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। तो हबरी उसे कहता है कि ठीक है सर ये तो हो जाएगा, लेकिन डैन फैमिली के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे? तो वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जाओ जाकर असैसिन पवेलियन वालों के पास जाकर रिक्वेस्ट दायर करो, उनसे कहो कि जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, लेकिन डैन फैमिली से निमटना होगा। डैन फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं सभी को मार डालो। तो उसका खबरी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अभी जाकर असैसिन पवेलियन वालों को इन्फॉर्म कर देता हूँ और उनको ऑर्डर दे देता हूँ कि वो लोग जाकर डैन फैमिली में सभी को मार डालें। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि असैसिन पवेलियन वालों का आगे क्या बनने वाला है, क्योंकि वो लोग डैन फैमिली को मार तो नहीं पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।